नमस्कार दोस्तों, ग्लोब ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज है 5 जुलाई 2023। चलिए जानते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए 23वें संघाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? आंसर है नरेंद्र मोदी। आइए जानते हैं एससीओ के बारे में। एससीओ का फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में संघाई सहयोग संगठन कहते हैं। इसका स्थापना 15 जून 2001 को हुआ था। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? बीजिंग कहाँ पर है? चीन में। 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत। कुल सदस्य देश कितने हैं इसमें? 8+1। इस साल ईरान इसका सदस्य बन जाएगा। आधिकारिक भाषा कौन कौन सी है? चीनी और रूसी। एससीओ क्षेत्र की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे बनाया गया है? वाराणसी को। भारत और पाकिस्तान एससीओ में कब शामिल हुए? 2017 को। एससीओ में वैश्विक जनसंख्या का कितना परसेंटेज है? 40%। वैश्विक जीडीपी का लगभग 20% एससीओ में आता है और यूरेशिया के क्षेत्रफल का लगभग 60% किस में आता है? एससीओ में आता है। एससीओ को दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वाधीनता के आगामी 25 वर्ष को प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से संबोधित किया है? आंसर है कर्तव्य काल। पहले इसका नाम अमृत काल हुआ करता था, अब इसका नाम प्रधानमंत्री मोदी ने कर्तव्य काल कर दिया गया है। अमृत काल होता क्या है? भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष से 100 वर्ष की अवधि को क्या कहते हैं? अमृत काल कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? नागरिकों के जीवन में सुधार लाना, गाँव और शहरों के बीच विकास के अंतर को खत्म करना। कर्तव्य काल का उद्देश्य क्या है? तकनीकी और अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न क्षेत्रों में अपने कर्तव्यों का सर्वोच्च प्राथमिकता देना। अगले 25 वर्षों तक ही कर्तव्य काल कहलाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है? 15 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2023 के बीच के समय को आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में यह मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है नरेंद्र मोदी। ये चित्र में आप देख पा रहे हैं नरेंद्र मोदी, और ये है क्या? साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर। इसका उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक आदान प्रदान, आध्यात्मिक और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए यह बनाया गया है। आइए जानते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। राजधानी है अमरावती, मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं एस अब्दुल नाजिर। गुड गवर्नेंस के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है पूरे भारत में? आंध्र प्रदेश। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में शीर्ष राज्य आंध्र प्रदेश ही है। फलों के उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। अंडों के उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कब गठन हुआ था इसका? 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है क्यू डोंगयू, जो चाइनीज हैं। इनको नियुक्त किया गया है फिर से संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का महानिदेशक। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के बारे में जानते हैं। इसका स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। आदर्श वाक्य इसका है, सबको रोटी मिले। मुख्यालय कहाँ पर है? रोम, इटली में। अध्यक्ष इसके कौन बन गए हैं? क्यू डोंगयू बन गए हैं, जो चाइनीज नागरिक हैं। कुल सदस्य देश कितने हैं? 197। मुख्यालय वाशिंगटन से रोम कब स्थानांतरित किया गया? 1951 में। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को, क्योंकि इटली भी एक कृषि प्रधान देश है। इटली के प्रधानमंत्री कौन है? जियोर्जिया मेलोनी। ये प्रधानमंत्री बनी है अभी कुछ समय पहले ही इटली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बने हैं? आंसर है कामेश्वर राव कोदावंती। चलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। इसका स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है एसबीआई। बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में
2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में इसकी स्थापना होती है। इसका पुनर्गठन 2 जनवरी 1809 को होता है बैंक ऑफ बंगाल के नाम से। 28 जनवरी 1921 को बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। यह भारत का सबसे पुराना बैंक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंचायत विकास सूचकांक किसने जारी किया है? आंसर है कपिल मोरेश्वर पाटिल। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान में। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां कौन कौन सी हैं? बलवंत राय मेहता समिति जो 1956 में आई थी, अशोक मेहता समिति 1977 में, राव समिति 1985 में, सिंघवी समिति 1987 में, टीके थुंगन समिति 1988 में। यह सभी की सभी पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं। संविधान में संशोधन कौन सा हुआ था इससे संबंधित? 73वां संविधान संशोधन 1992 में। इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। भारत में जो पंचायत चलता है वो त्रिस्तरीय पंचायत चलता है। अनुच्छेद कौन सा है? 243। हाल ही में कोल इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है PM प्रसाद। आइए जानते हैं कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। इसका स्थापना 1975 को हुआ था। मुख्यालय इसका कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। अध्यक्ष अब बन गए हैं PM प्रसाद। मंत्रालय कौन सा है? कोयला मंत्रालय। और इसके मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। यह भारत और विश्व की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी भी है। भारत में कुल महारत्न कंपनियां कितनी हैं? 11। भारत में कुल नवरत्न कंपनियां कितनी हैं? 14। भारत में कुल मिनी रत्न कंपनियां कितनी हैं? 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एकनाथ शिंदे सरकार में पहली महिला मंत्री कौन बन गई हैं? आंसर है अदिति तटकरे। महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार हैं। नेशनल पार्क चंदौली नेशनल पार्क, गुगमल नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क कहाँ पर है? महाराष्ट्र में ही है। यहाँ पर प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? शिरडी साईं बाबा मंदिर प्रमुख मंदिर है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर और सिद्धि विनायक मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है। एलिफेंटा की गुफा भी यहीं पर है। अजंता की गुफाएं भी और एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में ही है। लोनार झील, मस्तानी झील और सलीम अली झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में ही। BCCI का मुख्यालय और SBI का मुख्यालय, दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप किसने जीत लिया है? हरियाणा ने। आइए जानते हैं हरियाणा के बारे में। राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। राज्य का गठन कब होता है? 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा का आकार कैसा है? विषमबाहु चतुर्भुजाकार। हरियाणा राज्य का गठन फजल आयोग की सिफारिश पर किया गया था। हरियाणा का हृदय किसे कहा जाता है? जींद को। हरियाणा राज्य के गठन का श्रेय किसको जाता है? चौधरी बंसीलाल को। राजकीय खेल कौन सा है? कुश्ती। राजकीय फूल कौन सा है? कमल का फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर हिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 4 जुलाई। कारगिल का युद्ध कब हुआ था? 1999 में पाकिस्तान के साथ। इस युद्ध में परमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया था? कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव को, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आइए जुलाई माह के प्रमुख दिवस के बारे में जानते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी मनाया जाता है। 1 जुलाई को कनाडा दिवस, 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस भी मनाया जाता है और 1 जुलाई को GST दिवस। इस साल 1 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस भी मनाया गया है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के लिए प्रश्न है, हाल ही में किसे पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है राजिंदर सिंह धट्ट को, दूसरा ऑप्शन है BR चौधरी, तीसरा ऑप्शन है सुमित सिंह, चौथा ऑप्शन है लोकेश राणा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद।